तो ये चंबल नदी है और इसी के किनारे बसा हुआ है मुरैना, जी मुरैना शहर। और मुरैना का नाम पड़ा मोर से जी कि इतने मोर की जनसंख्या थी यहाँ पे, एबेंडेंस थी, जी इसलिए नाम पड़ा मुरैना। जी। और बताइए मुरैना के बारे में। बेसिकली मुरैना जो है अपने उग्र व्यवहार की वजह से थोड़ा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बागियों का बहुत बाहुल्य था और उसका कारण थोड़ा सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी थी। और एक मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ पर जो नदी है, इसमें भगवान परशुराम ने 1000 क्षत्रियों का वध करने का जो प्रण लिया था, उसके बाद अपना जो फरसा था वो इसी नदी किनारे के इसी स्थान पर लगभग किसी एरिया में वो धोया था। इसलिए नदी का पानी इतना उग्र है और इस पानी को पी के यहाँ के लोग उग्र हैं और थोड़ा सा वो वहाँ से मान्यता ट्रेस की जाती है। बाकी कारण बहुत सारे हैं बागियों के होने के, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। बाकी हम अमन तो बिल्कुल शांत है, ये तो उग्र बिल्कुल लगे ही नहीं मुझे। ये तो मुरैना क्या है। वो क्या है कि शिक्षा का प्रभाव है। अच्छा। और लोग बागी क्यों बने? बहुत सारे कारण उनके रहते थे। जैसे कोई आम इंसान है जो कि खेतीबाड़ी कर रहा है, उसकी ज़मीन हथिया ली गई, उस पर कोई शोषण हुआ, तो वो जब न्याय मांगने जाता था और उससे कोई नहीं सुन रहा है, तो उसके पास आखिरी ज़रिया अपनी बात को रखने का यही रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सब लोगों की नज़र में आऊं। लेकिन वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करते थे कि जिसकी निंदा इस तरह से हो। वो बस अपना हक मांगते थे खुद से। और बागियों की मतलब जैसे आज के ज़माने में जो गैंग वॉर्स और गुंडागिरी चल रही है, जिसमें काफ़ी फेम है, ऐसा नहीं हुआ करता था। बागियों को अपना पूरा जीवन बीहड़ों में बिताना पड़ता था, कटीली झाड़ियों के बीच सारा दिन भागते, पुलिस से बचते, अपने परिवार से दूर। खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाए, कई कई दिन भूखे घूम रहे हैं, इनाम घोषित है। तो ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी, मगर अपनी हक के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे। और आज अगर हमारा कानून व्यवस्था स्थिर हुई है तो उसका कारण ये है कि आज बागी नहीं है, और उस टाइम कानून व्यवस्था डगमगाई हुई थी, इसलिए बागी थे। और अगर फिर से ऐसा होगा तो बागी फिर से आएंगे। ये भी एक मतलब कथन ठीक होगा कहना। तो अभी जैसे आपके यहाँ पे चंबल के जो आप कहा जाए इनफेमस या फेमस बोले आप बागी रहे हैं, उनमें से एक तो पान सिंह तोमर जी, और फूलन देवी जी, और डाकू मोहर सिंह। जय भैया। बताओ आप तो यहीं के लोकल हो हैं? मैं यहीं जाऊँ। कैसा लगता है यहाँ पे रहना? अच्छा लगता है? मैं मुरैना रहता हूँ। अच्छा। मुरैना अम्बा भी रटन है, ईंट सेलिंग है मेरी। ईंट का काम करते हैं? ईंट खाली होने आई, किसी भैया ने मंगाई, आप जैसे नहीं, हाँ। इस वजह से मैं यहाँ आया। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक। अब क्या है, कुछ नहीं रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई कुछ। पहले क्या तो बताओ, पहले क्या था? पहले तो बहुत बड़ी पहले जहाँ निकल पाते थे रात को, नहीं निकल, बारात निकल सकती भीतर ही थी, ले जाते थे भेड़ में ले तो काट दो, है? टैटू के मसक देता है, टैटू में मसलना, गला दबा देते। मुर्गी की नहीं तोड़ देते नार। रात में यहाँ कोई आता नहीं था, रात में चलना ही बेकार था। इस इलाके में जिससे अपन होते हुए आए। ऑलरेडी बहुत ही गंभीर समस्या आई, रात को तो जा ही नहीं सकते भाई साहब। टाइम से जाना, टाइम से आना था यहाँ, बहुत ज़्यादा। वही सूरज डूबने से पहले आप पहुंच जाएं। अब ठीक है? अब तो ठीक है, कभी जाओ 24 घंटे। बेड़ था, भरपूर बेड़ होगा, रास्ते में वैसे ही डर लगेगा यार, क्यों जा पाएंगे। सही बात। कहीं ये अभी जिस रास्ते से अपन अगर रात को आएंगे ना तो उसमें भी डर लगेगा। और आप आज से ऐसे लगेगा कोई पीछे भग रहा है। 30-35 साल पहले आते तो हम लोग आपके साथ बंदूक लेके आ रहे होते। ये हकीकत है। ये मंदिर ऊपर कौन से भगवान का है? ये काफ़ी भगवानों का इसमें है। मन बेसिकली जो माता की पूजा होती है, तो जो डकैत्स थे वो माता को काफ़ी मानते थे और बलि भी दिया करते थे। तो बेसिकली उनका मंदिर है। फिर शिव जी की काफ़ी ज़्यादा आराधना की जाती है, और कुछ बाबा ऐसे रहते हैं यहाँ पर जो सुबह साधना करते हैं। काफ़ी लोग इनसे मिलने आते हैं, बोलते हैं दैवी शक्तियाँ हैं, कुछ जानते हैं, कुछ फूक झाड़ फूक जानते हैं, और अपनी साधना करते हैं, मस्त रहते हैं। आप देखेंगे ही। चलिए चला जाए। तो ये मंदिर माता का मंदिर है, और यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे तपस्या करते हैं और सिद्ध हो गए, उन्होंने समाधि ली, तो फिर उसमें से महत्व और बढ़ गया मंदिर का, क्योंकि सिद्ध बाबा हुए यहाँ, उनको सेल्वेशन मिल गया। तो सिद्ध बाबा का मंदिर है।
और चूल्हा हमेशा 24 घंटे, मतलब यहाँ पे खाना आपको हमेशा मिलेगा। कोई भी है कोई भी सबको है, देते तभी हैं। तो आप प्लान नहीं था, कोई था भी जी, नहीं, जी। पत्तल तैयार है, खाना तैयार है। तो ये इंडियन कल्चर को भी दिखाता है कि भाई अतिथियों का सत्कार हमेशा हम रेडी हैं, आप आओ या ना हो। और वो किसी भी रूप में आ सकता है, तो जानवरों को भी देते हैं, भगवान का रूप कुछ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। क्या चंबल का पानी है? हैं? अब आप में भी थोड़ा सा ताकत आ जाएगी। कल हमें कोई मेरा मैं कह रहा था कि चंबल का पानी जो है ना घी का काम करता है। अच्छा, वो मंदिर करे वाले बाबा धाम है एक, हाँ हाँ। तो वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भंडारे ऐसा हुआ था 4-5 बारी कि घी खत्म हो गया था। तो वहाँ पे एक सिद्ध बाबा थे जिन्हें करे सरकार भी कहते हैं, और वो हिराकी रहते, एक ने समाधि दी तो दूसरे को वो दे रहे थे, तो उनने बोला घी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हमारे फादर वगैरह भी बताते, इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि आप कुएं से पानी वो निकाल लो, तो उन्हें कुएं में तो पानी है, तो निकालो तो यार। तो कुएं में बाल्टी डाली और पानी की जगह घी निकला, और ये हुआ है करे नाम पे, ऐसी माना। उनका कहना ये था कि जब आपका काम हो जाए ना तो उसमें इतना डाल देना, हाँ, घी कुएं में डाल देना, मगर ये काम होने के बाद अगर आपकी शॉर्टेज आप निकालो उतनी बाल्टी घी डाल देना कुएं में। उधर पे ही कभी मतलब बागी महंत है जो 100-150 साल करीब हो गई होंगी, अभी भी जीवित है, उनकी सेवा चलती है। वो करे वाले बाबा जो है ना, उनके संग वो बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, अभी भी है वो वहाँ। जो आलू की सब्जी घोटा कहते हैं इसे। घोटा। हाँ। बा 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 बा। घोटा, आलू ये छिलके आलू का छिलका नहीं निकालते, आपने और भी जगह खाई होगी। तो ये जो भंडारों का ये ही मेन, हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो घोटा ही, और पूआ मिलता है कई जगह पे, पूड़ी भी नहीं देते, घोटा आलू पूआ खीर और बूंदी। ये वैसे मुरैना का जो अब तो प्रसाद है। हाँ, क्या है, अब तो समृद्धि आ गई है तो पनीर की सब्जी, मगर गाँव में पहले घोटा आलू और एक 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 दे दो। एक हाँ। ये पत्तल में पूड़ी और घोटा आलू प्रसादी। प्रसादी। यहाँ मंदिर में कोई भी है सबको खाना मिलता है प्रसाद। चाहे कोई आए ना, वो बता रहे बाबा कि 500-1000 आदमी का डेली खाना पड़ेगा, चाहे कोई आए। अच्छा, यही पूड़ी सब्जी बनती है रोज। टिक्कर बन जाती, टिक्कर दाल, शाम के वक्त, रात के वक्त टिक कर चलती है। टिक्कर दाल बन जाती है, सब्जी बन जाती है। ऑनलाइन सॉरी, बस मन तृप्त हो गया, तृप्ति मिल गई। हाँ, वो मज़ा ही अलग आता है नीचे बैठ के पत्तल में खाना खाने का। आप कुछ भी चीज़ खाएं और ख़ासकर प्रसाद हो तो उसकी तो और महत्वता बढ़ जाती है। शुद्ध और सात्विक भोजन। बड़ी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है, जहाँ जगह पे जो यहाँ राजधानी रहती है, राजा है तो भाई तो बहुत बड़ा राजा है। समय पाए जी तो मैंने कल ना हुआ आबादन, यहाँ तो मुझे कोई नहीं मिला, यहाँ तो बागी मिली डाने बंदी थे जी बड़ा फरार रहा हो जी बागी था। हाँ, तो जी 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 कंट्रोल वाले कल हो जी बच्चा फेरा डारे के नहीं आ रहे, तो जो गोली दी तो ता जिद गुजर है जी, गुजर तो जानता हाल ही तो नहीं बता दी तू। अब सेवा करते हैं। नहीं और सेवा करता हो, कोई भी भोजन करा वो लड़कपन का जोश होगा। वो सदा बनिया खाओ कि ये कुछ ना याद। तो तुम्हारे रिश्तेदार, ये रिश्तेदार हैं जी। तो आप क्या बता रहे थे, अनंतपाल तोमर जो जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी? राजा दिल्ली से आए नहीं, वो दिल्ली से यहाँ आए थे। हाथी बैठ गया, उन्हें कहा चलते 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 यहाँ पे इस इलाके में। हाँ इस सभा की में बैठे जी। फिर यहाँ से जी कुलदेवी का जी मंदिर है नहीं जी, मंदिर बनवाया भवेश्वरी कुलदेवी। तो अनंतपाल दिल्ली के राजा थे, हाँ और वो यहाँ पे आए, उनका हाथी बैठ गया था, हाथी बैठ तो उनने ये इलाका बसाया और कुलदेवी की स्थापना की। फिर दिल्ली उनने पृथ्वीराज चौहान को दे दी। दे दी। फिर मैंने पृथ्वीराज चौहान ने अजमेरा का राज्य करा है। अच्छा, फिर लौट करके राजा भोनपाल ने दिल्ली का राज्य बहुत किया। अच्छा। भोनपाल है वो, ये परिवार है, भोनपाल सोनपाल है, मानपाल है, ये पूरा परिवार है। यहाँ से ली के चली गई जी ककनमढ़ तक, वो ककनमढ़ जी बताएंगे इनके हार में।
वो एक ही रात में ककनमड़ रानी ने बनवा दिया। वो यहीं की गाथा है, चली गई जलाए। कोई चूना पत्थर कुछ मतलब चूना यूज नहीं हुआ उसमें उसमें बोर्ड इतने लगा बड़े इतना मतलब एक तो इतनी विड्थ है उसकी, इतनी मोटाई है, और पता नहीं कैसे क्या टाइम उसको चढ़ाने मतलब 25 आदमी भी नहीं उठा सकते, इतना भारी 100 पत्थर, आदमी नहीं उठाए पानी, इतना भारी, और एक के ऊपर एक रखा, इतना ऊंचा अधपट विशाल टंगा मंदिर हुआ है। है। उस पर बोर्ड लगाया हुआ देखना, ककनावती। ककना। वो ककनावती रानी थी राजा सोनपाल के घर से। तो ये जे घर बसी हुई है तो तोमर वंश है यहाँ सब, राजा अनंगपाल की ही संतान है। अच्छा। तो तोमर घार भी बोलते हैं इसको, तोमर घर घार। या घार। और बामन 2084 3 घार हैं। बामन बोलते हैं, 84 भी बोलते हैं, 20 भी बोलते हैं। जैसे हम बातें इतई जा 60 को जी अपन 20 में खड़े, अब पोरसा 60 को चले जा, पोरसा आए आगे वो बामन में है। जैसे सोनिया है, इनका गांव पत्ता है नहीं नीचे, वो 84 है न गोद तक वे तोमर सब यहीं से गए। और जैसे मुरैना से यहाँ तक 20 तोमरों के गांव। ये कुल्ले भी है तो यहाँ लोग सब पूजते हैं, ये गाड़ी लगी जाती है हजारों, यहाँ भंडारे होते हैं, भंडारे भी होते हैं कुल्ले। आइए दर्शन किया जाए। हाँ। करे बहुत प्राचीन मंदिर है, हैं? अब जो सोहनपाल राजा की बता रहे थे ये, सोहनपाल राजा ने ग्वालियर का फोर्ट बनवाया था 7वीं शताब्दी में। तो वो सोहनपाल राजा के वंश तो सोचो कितना पुराना है, लाइक 7वीं शताब्दी, आज से 1000 साल पहले पुराना मंदिर है ये। और ये उनकी कुल देवी है यहाँ पे पूजा। जय हनुमान। चलिए ठीक है पंडित जी, ठीक।